ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा 1 तारीख के महावाक्य में कहते हैं बच्चों को, बच्चे तुम्हें अभी साकार चित्र से भी परे जाना है। बाबा ने हमें समझाने तक, सिखाने तक हमें चित्र दिखा के समझाया। हम भी अभी साकार चित्र ही है, लेकिन ये शरीर का चित्र छोड़ के हमें भी जाना है। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति बनानी है तुम्हारी जो चित्रों से भी पार हो जाए। ऐसे हमारी दृष्टि भी, वृत्ति भी बने जो मैं चित्र नहीं हूँ, मैं तो विचित्र आत्मा हूँ, ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, उसका कोई चित्र नहीं है। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चों को अनमोल मधुर महावाक्य में, मीठे बच्चे तुम्हारे बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। क्या है? ज्ञान का सार। इसलिए तुम्हें चित्र का भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरे को भी कराओ। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। चौरासी का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है ना, इसमें चित्र की भी कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा है। आत्मा है इतना ही याद रहेगा और आत्मा ही निकल जाएगी। मूल वतन के रहने वाली हूँ ना, तो यह हमारा पार्ट है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बात है और बहुत सिंपल है। इसमें चित्र की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। ज्ञान मार्ग में क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जो भक्ति मार्ग में उसका अर्थ नहीं समझते थे, चित्र बना के गए, बाबा ने ज्ञान मार्ग में इस चित्र का करेक्शन करके उसका सही अर्थ, उसका भावार्थ, उस किसका प्रतीक है वो बताया है। चित्र तुम्हें क्या लेसन देते हैं, क्या मोरल देते हैं, किस चीज़ का प्रतीक वो चित्र है, वो बाबा ने आके समझाया है। बाबा ने इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं गीता का श्री कृष्ण है, लेकिन रियलिटी में शिव बाबा है जी। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है। अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। यह है सारा जो बुद्धि में रखना है। ये सार जो है ज्ञान का, बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है, बाबा की बुद्धि में क्या है देखो। जैसे बाप की बुद्धि में है मैं वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूपी व 84 का चक्र कैसा फिरता है, ये बाबा की बुद्धि में है। वैसे तुम्हारे बुद्धि में भी पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं,
यह अभी बाबा ने सार में सिखाया है, वही घूमता रहे। चित्र की दरकार ही नहीं। पवित्र बन, फिर पवित्र नए सिर चक्र लगाएंगे। यह है सार ज्ञान का जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसा फिरता है, बाप की बुद्धि में है। वैसे तुम्हारे बुद्धि में भी है। पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार ही नहीं। सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाना पड़ता है। तुम्हारे बुद्धि में तो है ना, क्या यथार्थ ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है। तुम बिना चित्र को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। इनकी दरकार नहीं है, बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वह बहुत सुख है। कहाँ पे सुख है? भाई सतयुग में और त्रेता युग में। जी, याद चंद्रवंशी घराने में, सूर्यवंशी घराने में बहुत सुख में थे। सुख है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्रों पर तुम समझाते हैं, पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, कहाँ जाना है? वापस चक्र लगाएंगे। चक्र रुकता नहीं, तुम जानते हो बुद्धि से। अभी हम जाते हैं वापस, चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है जो मनुष्य को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते आए हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है ना, तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष। इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाती। क्रिश्चियन की भी भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगर चित्रों के भी ज्ञान को दूसरे को समझा सकते हैं। विचार करो, क्या करो? विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह सब बाप ही समझाते हैं। वही बाप ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती ही नहीं। ऐसे कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ ही
सर्व प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये ईश्वरीय मशीन है ना, ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। ये मशीन चाहिए, यह चाहिए, वो चाहिए, ये चीज़ चाहिए, यहाँ लगा रहता है। तुम्हें यहाँ सबकी ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मशीन चाहिए, सब चाहिए, है ना। तो यहाँ की बात है, वहाँ तो सब सुख, हाँ, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु यह है ही कलयुग, तो बीमारी आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, हाँ, बच्चों के लिए क्या है, रमत गमत। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक, कल भी आया था, आज भी आया, जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेलपाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हम जाते हैं अपने परम धाम, निर्वाण धाम, घर। फिर आकर क्या करेंगे, घर से सत्व प्रधान दुनिया में सत्व प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है ना, हाँ, यह ज्ञान तुम बच्चों ने बुद्धि में लिया हुआ है ना। इसमें चित्र आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितने पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खल्लास, रिजल्ट निकलती प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारे बुद्धि में आ गया है। कैसे आया बुद्धि में, बाप ने बैठ के समझाया है। चित्रों में भी राइट और रॉन्ग क्या है, यह अभी तुम्हारे बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य कितने कंफ्यूज हो जाते हैं। बिगर समझ के ही पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। समझ के बिगर पूजा किया कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि पूजा करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते हैं। कब आए थे लक्ष्मी नारायण, कैसे थे, कब राज्य किया, उनको लक्ष्मी नारायण किसने बनाया, कुछ भी नहीं समझते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ ही तुम्हारे सामने बैठा है। यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। ब्रह्मा भी मन बुद्धि संस्कारों से पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है ना। यहाँ का कर्म बंधन तुम्हें दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं, कौन कहता है, बाप दादा कहते हैं, बच्चे अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, रेडी हो जाओ, एवर रेडी बनो। वहाँ तुम्हें दुख का नामो निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं तुम्हें पावन बनाने, साथ ले जाएंगे। फिर नंबरवार तुम सतयुग में पाठ बजाने आएंगे। इस समय मनुष्य का खान पान आदि
खराब हो गया। कितना गंदा है। हाँ, हाँ, मनुष्य का खान पान कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। थाईलैंड में तो दिखते हैं कीड़े मकोड़े, अरे कॉकरोच वगैरह सब ही फ्राई करके खाते हैं, लेकिन कुत्ता इंडिया भी में गाय ऐसा- भी। इंडिया में था। जी, तो क्या क्या खाते रहते हैं, खान पान कितना गंदा हो गया। वह देवता ऐसे गंदी चीज़ें नहीं खाते हैं। भक्ति मार्गों में देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया ज़रूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा है समझाना। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 का चक्र, जन्मों का चक्र तुम्हें समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वेश्यावंशी बनते हैं, इतने इतने जन्म लेते हैं। यह बुद्धि में तुम्हें रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझाते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, सिर्फ ये एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। हमने बाबा को कहना नहीं माना, हमने बाबा का कहना नहीं माना, शरीर छूट गया और हमें ऊंचे नहीं बने। ऐसे आत्मा फिर बाबा कहते सूक्ष्म वतन का खेल किस लिए शुरू किया है। सूक्ष्म वतन में योग लगाने से बाबा कहते ना उसमें प्राप्ति है और ना ही वो ज्ञान है, ना ही वो योग है। लेकिन जब कोई आत्मा शरीर छोड़ के ब्राह्मण आत्मा जाती है तभी उसको फिर सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके बुलाते हैं और फिर वो समझते कि हमने बहुत समय वेस्ट किया, आलबेले रहे और अभी हम कुछ भी पद नहीं पाएंगे, तो पछताते मरने के बाद भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो ना, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है तुम्हारे ईश्वरीय परिवार की। तुम्हें समझाया जाता है बच्चे कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आत्मा आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है कि हमने समय में बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए पुरुषार्थ में लग पड़े। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए ताकि अलबेले बच्चे तीव्र पुरुषार्थ में लग जाए। बच्चे पुरुषार्थ में गफलत न करें। बच्चे सदा यही अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, तुम महादानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रखना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसको बहुत धन है वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छे कर्म करते हो, अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुख ही सुख मिलता है। वह तो एक जन्मों के लिए समझते हैं, हम स्वर्ग में हैं, अनेक जन्मों के सुख भोगते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे वो है आधा कल्प का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही तुम निरोगी बनेंगे।
और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में ही राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाय प्लॉट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्र की दरकार नहीं, यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, भक्ति मार्ग वालों ने चित्र बनाए हैं। तो हमको फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट पिक्चर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, शंकर द्वारा गंदी दुख का विनाश होता है। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते रहते हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं तो ज़रूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, सृष्टि का विनाश, दुखों का विनाश, कलयुग का खत्मा, तमो प्रधानता का खत्मा, सभी आत्माओं को घर वापस जाने के लिए विनाश ज़रूरी है। लड़ाई भी ज़रूर लगनी है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, सबका भी और अपना भी कल्याण करके कल्याणकारी बनो। अब बाप कहते हैं, फिर से याद दिलाते, अब कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाप के द्वारा क्या मिल रहा है? ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाबा के द्वारा हमें रोज क्या मिल रहा है? श्रीमत। दूसरे का भी करो, अपना स्वयं अपने आप को भी पहले अपने आप करो, फिर दूसरे को कराओ, जिससे कि जी, बच्चों को अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ परमात्मा दाता धनी के नाम पर सफल कर दो। कल भी बाबा ने बोला था, स्लोगन में बोला था, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाएगा। धनी बाप खुद कहते हैं, बच्चे इसमें खर्चा करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न मिलता है। ये दुनिया ही ख़त्म होती है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य चक्र लगेंगे। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगी। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होती है, अभी तो सब खत्म होना है। तुम खर्चो, फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा तुम्हें मिलेगा। कितना अच्छा समझ जाते हैं बाबा। फिर जिनके तकदीर में है वो खर्चा करते रहते हैं, अपना घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पाठ ही ऐसा था, ब्रह्मा का पाठ भी ऐसा था, जो उसको समर्पण करना पड़ा। लेकिन बाबा ने फिर इशारा दिया, तुम्हें तन मन धन सेवा में लगाना है, लेकिन घर बार भी कर्तव्य कर्म भी संभालने हैं। ब्रह्मा का तो पाठ ही ऐसा था, जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसने सब कुछ ट्रस्टी के हवाले करके खुद ही वैराग्य धारण किया। मीठे बच्चे, धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे,
भक्ति मार्ग में ख़त्म नहीं होता है, अभी तो ख़त्म होना है। ये महावाक्य का बहुत गहरा मनन चिंतन करो, इसका अर्थ बहुत गहरा है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनके तकदीर में है वो खर्चा करते रहते हैं। अपना घर बार भी तुम्हें संभालना है। ब्रह्मा बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्यों करें? तो बाबा ने सब कुछ ट्रस्टी के नाम कर दिया, अपना बिजनेस घर बार समेट लिया। बाबा को लगा, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत हाँ जी कर दिया। श्रीमद् बुद्धि में टच हो गई। परमात्मा के ऊपर विश्वास सेकंड में बैठ गया। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने समझा कि शिव बाबा बेहद की बादशाही देते हैं, फिर ये ख़त्म होने वाली गदाई क्यों करें? तुम सब ये ख़त्म होने वाले संसार सगे संबंधी धंधा दौरी के पीछे गदाई क्यों करो? तो बाबा सर्वपरि सेवा में लग गए। शिव बाबा बेहद की बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्यों करेंगे? तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो ना, तो क्या करना पड़े? फॉलो फादर करो ना। जानते हो इसने ब्रह्मा ने कैसे सब कुछ छोड़ दिया। नशा चढ़ गया। ओहो, हमें परमात्मा से राजाई मिलती है तो नशा चढ़ गया। हाँ, कैसे नशा चढ़ गया? ओहो, राजाई मिलती है, अल्फों को अल्लाह मिला तो भागीदारी को भी राजाई दे दी। हाँ, बाबा कितनी बड़ी बात है ये है उर्दू की भाषा, लेकिन बाबा सबके लिए आया है ना बाबा। हाँ, केवल हिंदू के लिए आया है क्या? सब अखिल मनुष्य मात्र के सदगति के लिए वो आया है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो ना, तो फॉलो फादर करो ना। जानते हो ना इस ब्रह्मा ने कैसे सब छोड़ दिया। नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है, अल्फों को अल्लाह मिला तो भागीदारी को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्स्ट क्लास धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कर तैयार हुए। अभी ये बाबा बता रहे शिव ब्रह्मा बाबा के टाइम में जो 14 वर्ष के भट्टी में सारी दादियाँ कैसे बनी। जो कच्चे रहे वो फिर संसार में चले गए, क्योंकि बेगरी पाठ आया खाने में, यज्ञ में खाना भी नहीं मिल रहा था ठीक से, तो सब कई कच्चे बच्चे तथाकथित सुख के लिए भगवान को छोड़ के चले गए। तो बाबा ने याद दिलाया है अभी उस भट्टी का कि पहले बाबा ने क्या बताया पता? अल्प में ब्रह्मा बाबा की अवस्था बताई कि बाबा को राजाई मिलने वाली थी, तो जो धंधा दौरी था ना वो सारा अपने पार्टनर को बोल दिया, तुझे ले, मुझे जितना देना है दे दे, मुझे तो बादशाही मिल गई है। तो ये बेगारी का इनका बाबा का पार्ट ऐसे था। तो उसमें बाबा ने समझाया अल्फों को अल्लाह मिला तो माना भागीदारी को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्स्ट क्लास धंधा था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देना पड़ता है। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई को राजा खा जाते, कोई को डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फैमिन भी होगा। यह है रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुमको इतना ऊंचा बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है, जो खुशी कितनी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होंगी। तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ भी दिखाई दे पड़ रहे हैं।
बस अभी पहुँचे कि पहुँचे हम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना टाइम सफल करो। अपना टाइम सफल करने का है ना, तो अटेंशन रखना है, माया गफलत ना करा सके। इसके लिए महादानी बन बहुतों को ये परमात्मा सदगति का रास्ता बताने में बिजी रखना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम अपना सब कुछ धनी के नाम पर कर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। वरदान लेते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। वरदान का विस्तार है, जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। यह भी कर्म ही है, अति श्रेष्ठ कर्म है। अपने दृष्टि द्वारा, अपने संकल्प द्वारा, अपने खुशनुमा चेहरे द्वारा, रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, यह भी श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन, रूहानियत का अर्थ है, रूहानी माना लाइट, यह भी उर्दू शब्द है। तो स्लोगन में बाबा कहते हैं, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता। रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, सोलर में करते हैं ना, सोलर प्लैनेट लगाते हैं। जैसे इंडिया में भी मधुबन में बाबा के स्थान में जापान की कंपनी ने, बाबा के बच्चों ने बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया है, ज्ञान सरोवर में भी, पांडव भवन में भी और शांतिवन में भी। तो इतने 30-30 हज़ार लोगों का खाना एक बार में बनता है, तो कितनी लाइट लगती होगी सोचो। तो वो सोलर प्लांट लगा के सूरज की ताकत को स्टोर कर लेते हैं और फिर चलाते हैं। तो इसीलिए बाबा आज कहते हैं हमें, जैसे कल बाबा ने आत्मिक बॉम्ब का दिया था उदाहरण, अव्यक्त इशारों में बॉम्ब और तुम हो आत्मिक बॉम्ब। आज बाबा सूरज का उदाहरण देते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है, जो आत्मा हिम्मतहीन है, उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना है। यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई।